बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, इस लेक्चर में जो आज हम करने वाले हैं, वैसे तो ये 12th का टॉपिक आता है आपका रे ऑप्टिक्स से, बट 10th क्लास में हमने लाइट चैप्टर स्टडी किया था। उसमें हमने डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला किया था, दैट इज 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u और 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमने एज इट इज पढ़ा था और हमने इससे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे क्लास 10th में। पर क्लास 12th में इसका पूरा डेरिवेशन कराया जाता है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दोनों से ही सेम फॉर्मूला आता है, दोनों ही का यूज करके इसका डेरिवेशन कराया जाता है प्रॉपर, और ये पूछा भी जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। तो आइए इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कैसे आया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक रे डायग्राम, मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर के लिए आज करने वाले हैं, एक कोई भी रे डायग्राम बना लीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बिटवीन एट सी, कोई भी आप एक रे डायग्राम बना सकते हैं। तो इजी तरीका पड़ता है, आप जो रे डायग्राम बनाएं वो बनाएं कि आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से पीछे रखा है, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ आती है। आइए आपके लिए डायग्राम हमने बनाया है, ये आपका रे डायग्राम है, आप देख सकते हैं, क्लास 10th का रिवीजन कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, तो कैसे आप ये रे डायग्राम हुआ कैसे, आप पुरानी हमारी जो वीडियोस हैं उन पे जाकर देख सकते हैं। लाइट चैप्टर में कराई गई है कि रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और ये रे डायग्राम कैसे बनाया गया आप वहां से देख सकते हैं। तो आप ये इसको ड्राइव करने के लिए एक ये रे डायग्राम बना लेंगे बाय कॉनकेव मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड या बियॉन्ड सी से पीछे रखा है, तो इमेज बनती है आपकी बिटवीन सी एंड एफ, तो ये हो रही आपकी ए डैश बी डैश इमेज, ए बी आपकी रही आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि P से C का डिस्टेंस R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, P से F का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, और जो आपको पता है वो है U एंड V। जो आपको ड्राइव करना है फॉर्मूला वो है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें यहां तक पहुंचना है, इस फिगर से हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। कैसे करेंगे आपको बहुत जल्द समझ आने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं u और v क्या है, f क्या है। तो f तो आपको पता है, दिस pf डिस्टेंस इज f, p से f तक का डिस्टेंस f है। u क्या है, u है बेटा आपका द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब योर pe इज u, pa हमारा क्या है, u है। एंड v क्या है, द इमेज ऑब्जेक्ट द इमेज डिस्टेंस, मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज है a डैश b डैश, तो p e डैश आपकी हो गया हमारा v। ठीक है, u v f क्लियर है। अभी आप इसको भूल जाओ, आ जाइए दोबारा से आप इसमें ट्रायंगल्स। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम ट्रायंगल्स ले सकें, ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स बना सकें। तो मान लीजिए ये कोई भी पॉइंट n है हमारा, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट n है। चलिए बात करते हैं अब ट्रायंगल, जो मैं आपको बताते जा रही हूँ वो ट्रायंगल लिखते जाइए। ट्रायंगल a डैश b डैश f को देखें। ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखें, ये वाला ट्रायंगल a डैश b डैश f इज सिमिलर टू ENF ट्रायंगल। सिमिलैरिटी देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स में, ये लाइन कॉमन, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दोबारा देखिए, A डैश B डैश F, ENF, ठीक है, F कॉमन पॉइंट, ENF and A dash B dash and F are similar triangles। क्या बोला हमने, A dash B dash F and triangle ENF are similar। तो इसमें हम सिमिलर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी। क्या लगा सकते हैं आप, देखिए, a डैश b डैश अपॉन en, a डैश b डैश अपॉन en, a डैश b डैश अपॉन en इज इक्वल्स टू, a डैश b डैश आपने पहले लिया था ये वाला ट्राइंगल की साइड, तो इसी ट्राइंगल पे दोबारा
ए डैश बी डैश इज इक्वल अपॉन ई एन इज इक्वल्स टू ए डैश एफ एंड एफ बाय एन बाय एफ, ए डैश एफ एंड एफ एन, ए डैश एफ एंड एफ एन। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, सिमिलर ट्राइंगल्स लगा दिया बस आपने और कुछ नहीं किया। इसी ट्राइंगल्स में देखिए, इसी ट्राइंगल्स में क्या हम इसी इक्वेशन में ई एन को ए बी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल, ई एन पैरेलल रे से कनेक्टेड है, तो ई एन को हम ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ई एन को आप क्या लिख दो, ए बी। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ एन। सिमिलर ट्राइंगल्स की हमने प्रॉपर्टी लगा दी, दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ठीक है। अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स और नजर आ रहे हैं आपको, देखिए ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, इनकी भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी, या फिर आपने ऊपर ए डैश बी डैश लिया है तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू, देखिए ए डैश बी डैश ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी एंड ए सी, ए डैश सी एंड ए सी, ठीक है, ए डैश सी एंड ए सी, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी लगा दी आपने। अब देखो दोनों ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 एंड सेकंड को आप कंपेयर करोगे तो ये ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी सेम है, तो इधर वाली साइड भी इक्वल होगी कि नहीं, तो इसे आप लिख दीजिए, क्या आपके पास इक्वेशन बन जाएगी अब, ए डैश सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ एन, बस ए डैश सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन एफ एन, ठीक है। अब यहां तक हमारा काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, तो इन सभी डिस्टेंस को आपको पोल से लिखना है कि ये पोल से जब आप मेजर करोगे तो उनको कैसे लिखा जाएगा, और विद साइन। फॉर एग्जांपल कॉनकेव की बात करें तो साइन कन्वेंशन के लिए भी आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। साइन कन्वेंशन, इधर जितने भी डिस्टेंस पोल से इधर जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो सब नेगेटिव में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आपका पी ए डैश है, एफ है, तो आप उसे वहां पे माइनस एफ लिखोगे, सारे साइन के साथ अब आपको काम करना है, ठीक है। चलिए हमारे पास जो क्या इक्वेशन बनी है हम उसको यहां पर लिख लेते हैं, ए डैश सी बाय ए सी, ए डैश सी बाय ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश एफ बाय एफ एन, ए डैश एफ बाय एफ एन। यहां पर आप लिखते जाइए, आपको पता है। अब देखो बच्चों, अगर अपर्चर मिरर का बहुत स्मॉल है, मतलब ये जो आपने मिरर कट किया है इसका अपर्चर बहुत छोटा है, तो ये जो एन पॉइंट है ऑलमोस्ट आप पी पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हो। देखो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है, तो एन को आप कोइंसाइड कर सकते हो विद पी, ठीक है, इस एन पॉइंट को आप पी पर मान सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ए डैश सी, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर आप पोल से मेजर करो, सब कुछ पोल से देखो, तो ये कितना आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस देखो ए डैश सी, ये आप कैसे लिख सकते हो, फ्रॉम पोल पी सी, ये वाला डिस्टेंस पी सी माइनस पी ए डैश, ऐसे लिख सकते हैं हम। ए डैश सी को भी यहां, ये पोल से नहीं है ना मेजर, सारे डिस्टेंस ऐसे लेने के पोल से हो, तो पी सी माइनस पी ए डैश, ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हो, पी
PC माइनस PA डैश, ठीक है। PC में से PA डैश को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। देन अपॉन AC को देखिए, वेयर इज AC, ये रहा AC हमारा। अब आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम पोल, तो इसको आप मेजर कैसे कर सकते हो, PA माइनस PC, PA माइनस PC, ठीक है, PA माइनस PC, तो PA माइनस PC इज इक्वल्स टू A डैश F। अब A डैश F PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF, ठीक है, PA डैश माइनस PF, आपके पास A डैश F आ जाएगा। FN, देखो FN है, मैंने अभी कहा था कि इस N को आप P पर मान सकते हो, तो FN मतलब क्या हो गया, PF, और PF आपका क्या है, फोकल लेंथ है, अभी आपको उसको PF ही लिख लीजिए, PF। ये सारे डिस्टेंसेस आपने अब कहां से लिख दिए, पोल से मेजर करे, तो ये सारे डिस्टेंसेस हो गए। अब इन सभी डिस्टेंसेस को UVF के टर्म्स में लिखना है, UVF के टर्म्स में आ जाएंगे अब ये सारे डिस्टेंसेस, और विद साइन लिखोगे, ठीक है। देखिए PC, देखो यहां से PC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब R फॉर्मूले में नहीं है, इसलिए इसको आप क्या लिखोगे, 2F। तो PC को आप क्या लिख सकते हो, 2F, और नेगेटिव, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हो तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव आएंगे, सारे डिस्टेंस आप पोल से इस साइड मेजर करो तो सबके साथ नेगेटिव साइन ऐड करते चलेंगे। 2F तो माइनस का 2F आ जाएगा, क्योंकि साइन के साथ लिखना है, याद रखिएगा, माइनस 2F। देन P माइनस PA डैश, PA डैश आपका भी PA डैश कितना है, इमेज का डिस्टेंस है, तो आप इसको क्या लिखोगे, V, माइनस का V और एक और माइनस है तो प्लस का V आ जाएगा, माइनस 2F प्लस V। देन PA माइनस PC, PA इज योर U माइनस U, देन माइनस PC अगेन माइनस 2F और एक और माइनस है तो प्लस 2F हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो माइनस 2F प्लस माइनस U प्लस माइनस आपका 2F हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, प्लस 2F हो गया। इस पर आ जाइए अब, PA डैश अगेन क्या है, ये आपका V है और माइनस का V है, तो माइनस V माइनस PF फोकल लेंथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन PF फोकल लेंथ है खाली, तो माइनस F आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा जो आपको चाहिए। F इंटू माइनस 2F स्क्वायर माइनस VF इज इक्वल्स टू प्लस का UV माइनस UF माइनस 2FV एंड 2F प्लस 2F स्क्वायर। तो ये 2F के स्क्वायर से 2F का स्क्वायर आप कट कर दीजिए, ठीक है। आपके पास क्या बचा है अब, माइनस का VF, इधर माइनस का 2FV है तो इधर जाएगा पॉजिटिव में, तो आपके पास इधर बच जाएगा पॉजिटिव का VF, उधर बच जाएगा आपके पास VU माइनस UF। अब आपको जो चाहिए वो है 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। इन पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट जिस फॉर्म में आपको चाहिए उस फॉर्म में मिल जाएगा। UVF से वैसे ही कट जाएगा कॉमन लेके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, है ना। अब देखो हमारा काम क्या हो जाएगा, VF, तो VF कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/U, VU, तो VU कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1/F, माइनस F से F कैंसिल, U से U कैंसिल, 1/V बच गया आपके पास, माइनस 1/V। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V, जो आपको चाहिए था अपन ने मिरर फॉर्मूले में प्रूव करने के लिए। तो ये प्रूफ पूछ लिया जाता है बच्चे, कॉनकेव मिरर का यूज करके ऐसे कर दोगे। कॉन्वेक्स का भी सेम प्रोसेस होगा, उसमें आप रे डायग्राम बनाओगे जो कॉन्वेक्स में बनाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स लोगे, उसमें भी एक जो आपका इमेज का ट्राइंगल बनेगा, ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल बनेगा, सिमिलर ट्राइंगल्स बनाओगे और सेम तरीका यही आपका प्रूव करने का होगा और सेम ही फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर से भी करना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, एक लेक्चर उसके लिए भी बना देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।